ये देखिए, आज जो है वो मार्केट बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। और किसी ने मुझे ये कहा था कि मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास जो है बड़ा बैलेंस होता है, तो इसलिए मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। तो उसकी वजह से मैंने आज ख़ास तौर पर सारा बैलेंस इसके अंदर से रिमूव कर दिया था और सिर्फ ये $1 डाला था इसके अंदर। $1 मैं अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाह रहा था कि मैं $1 से क्या कर सकता हूँ मैं। तो आप ये देख लें, इस वक्त मैं ये तकरीबन दोपहर की वक्त $1 डाला था। आज मैं बिल्कुल फ्री था। मैंने कहा आज जो है ना वो उसको सही करते हैं ज़रा। और BNB जो कि मार्केट मूव करी ही नहीं है, ठीक है, आपके लिहाज से मार्केट मूव नहीं की है, लेकिन ये अप या और डाउन होना, ये दोनों सूरतों में आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये $1 से स्टार्ट किया था, इस वक्त कितने हैं, $9.5। तो जब मैं $1 से $9.5 बना सकता हूँ एक दिन में, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसमें बैलेंस डालने की। बगैर बैलेंस की भी ट्रेड होती है इसके अंदर। आप ये देखें, आप ये वही ट्रेड है, ये वही ट्रेडिंग है जो मैं कर रहा हूँ, जो $1 से $9 तक पहुँची है। मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। ये हिस्ट्री है, आप ये हिस्ट्री देख रहे हैं आप, कि इसके अंदर जो है वो आज की ही डेट है ये। और इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट तरीके से मैंने इतने कम अमाउंट से कभी ज़िंदगी में ट्रेड नहीं की होगी। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रेड है इसके अंदर जो मैंने लगाई हो, जो कि इससे बड़ी हो, जो कि 0.15 से बड़ी हो। सारी 0.15 और 0.16 ऐसे ट्रेड लगाई गई हैं। तो बाय सेल बाय सेल बाय सेल्स। तो आज ये मैंने पूरे तरीके से अपनी स्किल्स को यूज़ किया है, और इसमें बहुत ही कम एक आधी जगह पे माइनस हुआ होगा। तो मैंने कहा आज करके देख लें यार, अब हो जाए आज। तो वो अपने सारे सिग्नल्स को फॉलो करना और किस तरीके से ट्रेड करना। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये देख लें, आप किसी का भी बैलेंस जो है ज़ाया होने का चांस बहुत ही कम है। तो इसीलिए तो हम लोगों की जो है वो इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं उसको ट्रेड के लिए। हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है उसके अंदर, कि जब मैं $1 से $10 $9 $10 बना सकता हूँ, तो किसी के लिए $1000 की वजह से दो $2000 एक महीने में जनरेट करना क्या मुश्किल काम है। ये सिर्फ एक दिन का आपको बता रहा हूँ मैं। मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी बैलेंस की। अगर मेरे पास $1 भी है तो $10 रोज से महीने में कितने बनेंगे, $300 बनेंगे ना। 300 को छोड़ो, चलो मैं कहता हूँ $150 बन जाए $1 से। इससे पहले भी यही हुआ था। वो $7 से स्टार्ट किया था, जो पिछला मैं आपको दिखा रहा था। वो 7 से 30 मैंने आपको सामने दिखाए थे आपको। ये आज भी शाम से दिखा रहा हूँ मैं आपको। $1 से स्टार्ट की थी ये ट्रेड, $1 से $9 हो गए। वो डिपेंड सारा, ये गेम है भाई, इसका इसका किसका इस कैंडल्स का गेम है। और ये बड़ी जान जोखों में डाल के ज़िंदगी भर इसके ऊपर ख्वारी करके जब जाके सीखा है हमने ये। ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो ये जो है इसके ये जो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, ये देखें, ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है इसका। रेड लाइंस हो रही हैं, ग्रीन लाइंस हो रही हैं, ये सिग्नल्स फॉलो कर रहे पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। पैस्कलियन ट्रायंगल लगानी पड़ती है, और मार्टिंगल ट्रायंगल लगानी पड़ती है। बड़ी चीज़ें हैं इसके ऊपर। एक दिन में 5 घंटे एक्सपेरिमेंट किया है किसी भी एक स्किल्स के ऊपर, जब जाके ये जो है ना वो डेवलप हुई है। आज जो आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, वो ज़िंदगी में मैंने किसी को नहीं बताई होगी, कि कभी $1 से $10 भी होते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं है, ये दूसरी दफ़ा चल रहा है आज ये। आज मैं इसको $1 से ही लेकर जाऊंगा, मैं कोई बैलेंस वैलेंस डालने वाला नहीं हूँ। किसी ने मुझे कह दिया था कि जो है वो आपका बैलेंस ज़्यादा होता है तो इसलिए आप बड़ी ट्रेड लगाते हैं। अब लीजिए, देख लीजिए आप, कि हमारा बैलेंस ही नहीं है। आप लोगों में से तो हर एक के पास 20-20 $25-25 $100 50 $500 तो होंगे ना। और मैं तो $1 से स्टार्ट किया, 9 हो गया। कल ये आपको 20 करके दिखाऊंगा, फिर 40, और फिर 100। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। सिर्फ अमाउंट पैसे लगा कर पैसे कमाना थोड़ी होता है कोई। अपनी स्किल्स यूज़ करनी होती है इसके अंदर। एनीवे, चलें देखते हैं क्या होता है। और एक ही करेंसी के अंदर ट्रेड करूंगा मैं, कोई करेंसी चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि करेंसी में चेंज करूंगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना एक वक्त में। मैं कैसे ऑब्ज़र्व कर लूँ 10 करेंसीज़ को, मैं कैसे ऑब्ज़र्व कर लूँ एक दिन में, एक वक्त में। ये 1.6 हो रहा है, लगी रहने दूंगा। अब देखिएगा सुबह तक क्या हशर होता है इसका। इस अकाउंट का हो गया ना 9.5, देखिएगा, बस लगी रहने दूंगा। और ये अगर क्लोज़ भी होती है तो देखें प्रॉफिट में क्लोज़ होगी। क्लोज़ होने के बाद ये दोबारा खुद बाय करेगा। इस तरह की सेटिंग कर रखी है मैंने, और प्रॉफिट दे के ही जाएगा। जो मैं चाहता हूँ वो करेगा ये। अच्छा, ये वही ट्रेड है जो मैंने आपके सामने लगाई थी, जिसमें कि मार्केट जो है वो पहले ऊपर थी, ठीक है ना।
और अब जो है वो मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होनी शुरू हुई। यानी मार्केट अगर डाउन होती है तो आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो अपना ना मार्जिन इंक्रीज़ करना है ना कुछ करना है, आपने फिर बस सिर्फ एक स्ट्रैटेजी इसके ऊपर लगानी होगी। ये हर तरह की स्ट्रैटेजी के लिए ना आपको कम से कम 4 या 5 घंटे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, फिर आप सीखेंगे। यानी एक क्लास ये समझ लें 4 या 5 घंटे की होगी, फिर आप वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे। इस तरह के 30 के करीब स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको सीखनी होंगी एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनने के लिए। तो आप ये देखें कि मैं आपको इसका जो है वो ग्राफ दिखाता हूँ। इस करेंसी का जो ग्राफ है वो ये है। ये देखें, ये सारा मुझे मालूम था पहले से कि अब ये इस जगह पे जाएगा, फिर इस जगह पे जाएगा, और फिर इस जगह पे जाएगा, फिर इस जगह पे जाएगा। इस जगह पे जाने के बाद यानी ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन थी 84, और इसके बाद ये 1 घंटे का ग्राफ है। ये अगर आप इस 1 मिनट का ग्राफ देखेंगे तो वो डिफरेंट ही शो कर रहा होगा, कहानी डिफरेंट शो कर रहा होगा। ये 1 घंटे का ग्राफ है, तो इसके अंदर बहुत सारे जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं इस तरीके से, जो मेंशन कर रहे होते हैं, जो हमें बता रहे होते हैं कि यार कि किस तरह से ट्रेड करनी है। ये कुछ लाइंस हैं, इसका जो है ना वो बड़ी लर्निंग है इसकी, कि कौन सी लाइन जो है वो क्या कह रही है। इसकी एक ज़बान होती है, वो ज़बान आप जो है ना वो अगर सीख गए ना तो फिर आप भी बोलेंगे अच्छी तरीके से। खैर बहरहाल उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं तो अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाइंग पोजीशंस को इम्प्रूव करने का क्या तरीका होता है। अभी देखें, इस वक्त अगर आप 15 मिनट के ग्राफ पे देखें तो ये ऊपर जा रहा है। बाज़ लोग कहेंगे ऊपर जा रहा है, लेकिन इसी के अंदर से मैं ऐसी चीज़ निकाल सकता हूँ कि ये कहाँ से नीचे जाएगा। 76 से 276 से नीचे जाएगा। आहा 276 से नीचे जाएगा, और कहाँ तक जाएगा। हो गया ना नीचे जाना, मैंने बोला है और पीछे से आमद हो गई है। तो 276 से नीचे जाएगा और जाएगा। शुरू हो गया वो जाना। मेरे तो जो है ना वीडियो बनाते बनाते मैं रुक गया हूँ। खैर बहरहाल चलो इसको कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हाँ, चलो छोड़ो इसको, बड़ा प्यारा सेल का टाइम था। खैर एनीवे, तो बहरहाल ये इसको कहते हैं कि बाइंग पोजीशन ऐसे इम्प्रूव करना। सही है ना। ये देखिए यहाँ पे कोई बंदा 30 मिनट पे दबाएगा ना ग्राफ को, तो कहेगा नहीं नहीं आसिफ भाई आप रॉन्ग कह रहे हैं, तो ऊपर जा रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्राफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1 घंटे के ग्राफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 30 से कर रहे हैं। आपको ट्रेड में जल्दी से प्रॉफिट लेना है, या आपको प्रॉफिट देर में लेना है, आपको कितनी देर में प्रॉफिट चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो मेरे अभी जो है वो एकदम से जो है ना वो मैंने देखा था कि वो एक टर्निंग आई थी। वो टर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हो गई, वापस बच गया, ठीक हो गया वो। तो इन ये जो टर्निंग आई थी ना इस पोजीशन पे, ये मुझे अलर्ट करता है। ये मुझे अलर्ट करता है कि यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि यार क्या करना है। तो यहाँ पे ये मार्केट जल्दी से कहने लग जाती है कि स्टॉप करो स्टॉप करो, और सारे लोग स्टॉप करके सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड करना होता है स्टॉप करना है, प्रॉफिट लेना है, या और मज़ीद लगानी है। ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े मैटर करती हैं इसके अंदर। तो ये कुछ लाइंस होती हैं, ये एकदम ये आपको फ़ौरन बता देती हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको जो है बाय करना है, और अब मज़ीद ले सकते हैं। और कुछ लाइंस आपको ऐसे बता रही होती हैं कि नहीं ये सेल करना है अभी और नीचे जाएगा। तो ये एक ही मिनट के अंदर आपको डिसाइड करना होता है। बाकी प्रॉफिट जो है वो समटाइम बाज़ लोग 5 मिनट पे लेते हैं, बाज़ लोग 15 मिनट पे लेते हैं, बाज़ लोग आधे घंटे में लेते हैं। बाज़ लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, वो 2 घंटे वाले ट्रेड उसको ग्राफ को देख के ट्रेड लगाते हैं। अगर आपने 2 घंटे वाले ग्राफ को देख के ट्रेड लगाई है, तो फिर उसके बाद 2 घंटे वाले ग्राफ को देख के आपने ट्रेड लगा दी, तो 5 मिनट में क्यों परेशान हो रहे हो भाई। बाज़ लोग 2 घंटे वाले ग्राफ को ट्रेड देख के लगा देते हैं, उसके बाद ग्रुप में कहने लग जाते हैं यार मार्केट तो नीचे जा रही है। यार ट्रेड आपने 2 घंटे वाले ग्राफ को देख के लगाई है, और 5 मिनट के बाद ही आप डिबेट करने लगे मार्केट नीचे जा रही है। तो फिर आप ट्रेड 5 मिनट वाले ग्राफ को देख के क्यों नहीं लगा रहे हो, कि आप 5 मिनट में ही ट्रेड आपको प्रॉफिट चाहिए, तो 5 ही मिनट में उसका जो है ना वो होगा ना, फैसला होगा ना कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अगर आपने 2 घंटे वाले ग्राफ को ट्रेड देख के लगाई है, तो 2 घंटे इंतज़ार करें, या 4 घंटे इंतज़ार करें, या 6 घंटे इंतज़ार करें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर ये अब ये देखना होता है कि ये डेप्थ वगैरह क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसकी लर्निंग में आती हैं। कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा कि जिसकी वजह से मार्केट चेंज हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है कि ये इन्वेस्टमेंट जो चल रही होती है इसके अंदर के बाज़ लोग जो है वो
इसको अगर हम 10 कर देते हैं तो कितनी बाइंग हो रही है और कितनी सेलिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो चल रही होती हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब ये देखें, इतनी छोटी सी ट्रेड है लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है ये कि ट्रेड ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जाएगी, और ये ट्रेड जो है वो अब ऊपर जाएगी और मुझे मेरी मर्ज़ी का प्रॉफिट देगी। बस यही है भाई सारी ट्रेडिंग में, कि आपको एक दिन में एक स्किल्स जो है वो सीखी जाती है। एक एक करके स्किल्स सीखना सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने बता दिया आपको एक स्किल्स, और आप स्किल्स होती है प्रैक्टिकल करके बताना। मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, स्टॉप लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, एवरीथिंग यू विल लर्न। कि ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय कर ले, नीचे जाती हुई मार्केट में सेल कर ले। मैं सो रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट जनरेट करके दे मुझे, बस